1.5, 1.5, 1.5, बट इस वीडियो में इस 1.5 की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं Hyundai के शोरूम में गया हूँ और सेल्समैन ने मुझे 1.5 MPI बेचने की कोशिश की है कि सर MPI और टर्बो गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन में कोई फर्क ही नहीं है सर, सेम कैपेसिटी का तो है इंजन, 1.5 है सर, ये लो आप SXO लो। बट बहुत ज्यादा फर्क है, देखते हैं कैसे। 160 PS की पावर, मतलब इससे पावरफुल क्रेटा कोई अवेलेबल नहीं है किसी भी। 253 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, यानी डीजल लेवल का टॉर्क अब आपको मिल रहा है पेट्रोल में। ट्रांसमिशन ऑप्शंस देखते हैं, 6 स्पीड मैनुअल, 7 स्पीड DCT जो Hyundai का इन हाउस प्रिपेयर्ड ट्रांसमिशन। तो अब आप ये पूछोगे कि यार ये तो तुमने क्रेटा की बात की, यहाँ पे एक और गाड़ी लगा रखी है, ये है इसकी कंपटीटर, इसमें भी 1.5 लीटर का इंजन मिलता है, बट इसमें एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है, यानी ये 4 सिलेंडर को अपने मर्जी से जब आप लाइट फुट ड्राइविंग करोगे 2 डीएक्टिवेट कर देती है। ये टेक्नोलॉजी यहाँ अवेलेबल नहीं है। पावर फिगर्स की बात करता हूँ, 10 PS कम है, टॉर्क थोड़ा बहुत कम है, बट ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया कि टॉर्क का जो लो एंड है वो कहाँ हिट हो रहा है। यहाँ देखो 1500 RPM और 2000 की टॉर्क बैंड, यहाँ पे 1900 का बैंड है और हिट हो रहा है वो 1600 RPM पे। थोड़ा सा लोअर एंड जो टर्बो लैग फील होता है वो यहाँ पे कम फील होगा। क्या ये इंजन सेगमेंट का सबसे पावरफुल इंजन है? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज यस, इट इज द मोस्ट पावरफुल इंजन। इट ऑफर्स यू द मोस्ट रॉ पावर। अगर आपको ये फैक्ट वेरीफाई करना है तो आप ड्रैग रेसेस देख सकते हो, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, हजारों लाखों ड्रैग रेसेस अवेलेबल हैं। वर्ना मैनुअल ने वर्टस को हराया हुआ है, DSG वाली मैनुअल वाली दोनों को हराया हुआ है। एब्सोल्यूट रॉ पावर में दिस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन इन दिस सेगमेंट यू कैन बाय। अब बात करता हूं इसके ट्रांसमिशन की। भाई इधर है 6 स्पीड मैनुअल, इधर भी 6 स्पीड मैनुअल, तो आप बोलोगे दोनों सेम ही होंगे, कोई भी उठा सकता हूं। नहीं, दिस ट्रांसमिशन इज मच मोर स्लिक देन दिस। दिस इज नॉट बैड बाय एनी मींस, बट दिस इज जस्ट अ मोर स्लिक ट्रांसमिशन। इसके लिए व्हाट आई रिकमेंड टू यू इज गो एंड टेस्ट ड्राइव बोथ दीज कार्स टू नोट दिस डिफरेंस। ऑटोमेटिक में कहानी थोड़ी चेंज हो जाती है फिर से। भाई इधर है 7 DCT, 7 DSG, कौन सा बेटर है? ऑब्वियसली 7 DSG बेटर है। DSG की अगर शिफ्टिंग स्पीड को मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर 0.5 सेकंड है तो DCT 0.6 सेकंड है। थोड़ा सा आपको लैग फील होगा अगर आप उसको ढूंढने जाओगे। अगर आप कन्वीनियंस ढूंढ रहे हो तो आपको ये ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अगर आप CVT से अपग्रेड कर रहे हो आपको ये ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं करेगा। जब आप कंपेयर करोगे तो आपको ये थोड़ा डिसअपॉइंट करेगा। इंजन की रॉ पावर चाहिए, अपने हाथ में कंट्रोल चाहिए, कौन सी गाड़ी लेनी पड़ेगी? क्रेटा इनलाइन का 6 स्पीड मैनुअल विल गिव यू द मोस्ट पावर इन कंट्रोल ऑफ योर हैंड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ 2 गाड़ियां तो तूने डिस्कस करी, यहाँ तीसरी सरप्राइज कार है, वो कौन सी है? सो दिस कार एज यू कैन सी 1.5 लीटर, 134 bhp, 230 न्यूटन मीटर, 7 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर। दिस कार इज नन अदर देन BMW X1 petrol. Yes, as surprising as it may sound, but these cars are more powerful than a 50 lakh ex-showroom price BMW. Trust me, I'm not joking. आप खुद ये सर्च कर सकते हो। नॉर्मल क्रेटा के कंपैरिजन में Hyundai ने क्रेटा इनलाइन के सस्पेंशन को थोड़ा ट्वीक किया है। जो डैम्पर्स हैं वो थोड़े ज्यादा स्टिफ हैं, स्टीयरिंग थोड़ा और डायरेक्ट है एंड अ लिटिल बिट हेवी। हाउ डज ऑल ऑफ दैट ट्रांसलेट टू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स? सस्पेंशन, हैंडलिंग, हाई स्पीड, स्टेबिलिटी। सस्पेंशन की बात करूं तो अगर जो आपकी नॉर्मल क्रेटा है, आई वुड कैटेगराइज इट एज सॉफ्ट, बिल्कुल ही ग्लाइड करती है गड्ढों से, काफी सॉफ्ट सस्पेंशन है और काफी कंफर्टेबल फॉर इंडियन रोड्स है। इनलाइन का सस्पेंशन आई वुड नॉट से इट stiff, I would say it is less soft, and this one can be considered a little bit stiff. It is not sports car level stiff, but Cretas के comparison में VW Twins के जो suspension है वो थोड़े stiff है। Suspension के dampers और steering की heaviness handling को definitely impact करती है। Your normal Creta is more or less an okay handler, whereas Inline is better, जबकि सबसे अच्छी हैंडलिंग आएगी आपकी VW ट्विंस में, क्योंकि यहाँ पे स्टिफ सस्पेंशन है जो कि डायरेक्टली हैंडलिंग को इम्पैक्ट करता है। स्टिफ अराउंड द कॉर्नर्स, अगर आप हिल्स पे बहुत ज़्यादा चलाते हो सबसे ज़्यादा मज़ा आपको VW ट्विंस को चलाने में आएगा। हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात करता हूँ, अगेन दिस इज ओके, दिस इज बेटर देन दिस बिकॉज इट्स इनलाइन एंड दिस इज द बेस्ट। So engine से you can only win half of the battle. The rest of the battle is won here. Suspension, क्योंकि when you are carrying so much speed, you need to have confidence when you are doing those speeds. तो
तो यहाँ तक आपको लग रहा होगा कि कहानी काफ़ी कंफ्यूज कर रही है, बट वेट फॉर द कंक्लूजन वेयर एवरीथिंग विल टाई आउट टुगेदर। तो क्रेटा एसएक्स ऑप्शनल और क्रेटा इनलाइन में क्या फ़र्क है, उसके थोड़े और फंडामेंटल्स में घुसते हैं। सबसे पहले एसएक्स ऑप्शनल इनका नॉर्मल जो 1.5 MPI इंजन है उसके साथ अवेलेबल है। 17.46, 18.92 एंड ये वाला जो इंजन है 20.19 केवल DCT के साथ अवेलेबल है और 20,19,000 रुपए ले रहे हैं इस इंजन की। फंडामेंटल डिफरेंस एक तो टायर साइज में है, इधर आप देख सकते हो 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे डायमंड कट, 215/60/17 की प्रोफाइल है। साइड वॉल हाइट पे ध्यान दे लो, ये होती है साइड वॉल हाइट 215 का 60%, 129.6 mm। क्रेटा इनलाइन की तरफ जाएंगे तो हमारी साइड वॉल हाइट हो जाती है कम, क्योंकि 215 का 55% यानी 118.25 mm की साइड वॉल हाइट है, जो कि राइड कंफर्ट को थोड़ा सा डैम्पन कर देगा। क्रेटा इनलाइन के अब थोड़े प्राइसेस देख लेते हैं। N8 मैनुअल एसएक्स ऑप्शनल से कम फीचर्स हैं इसमें बहुत सारे, वो नेक्स्ट सेक्शन में मैं बताऊंगा। 16.93 फॉर मैनुअल एंड DCT आपका 18.43 में मिल। N10 19.53, 20.49 यानी एसएक्स ऑप्शनल और N10 में आपको दिख रहा है 30,000 का फर्क। उस 30,000 में आपको ऑलमोस्ट सेम सेट ऑफ फीचर्स 18 इंच के अलॉयज मिल जाएंगे, स्पॉइलर मिल जाएगा, ट्विन टिप एग्जॉस्ट विद मफलर, एन गियर एंड इन स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, ऑल ब्लैक लेदर इंटीरियर मिलेगा। तो डू यू थिंक यहां से इट इज वर्थ इट टू गेट this for 30,000? I say it is a good option because you're getting a larger tire and you're getting all these sporty elements which, I mean, they look tasteful to me. तो ये कुछ नोटेबल फीचर्स हैं और इनकी और गहराइयों में जाते हैं, पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। बट फ्रंट पार्किंग सेंसर्स एसएक्स ऑप्शनल में मिलते हैं, N8 में नहीं मिलेंगे, N10 में मिलेंगे। ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर आपको मिलता है एसएक्स ऑप्शनल में, N8 में नहीं मिलता, N10 में दोबारा वापस आ गया। 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले 8 इंच का हो जाएगा, वहां पे वापस 10.25 का है। फुल एडास पैक मिलता है N10 और इसमें कोई एडास है ही नहीं। 8-वे इलेक्ट्रिक सीट एडजस्ट जो कि अंडर थाई सपोर्ट को बहुत अच्छे से कुशनिंग देती है, एसएक्स ऑप्शनल में है, N8 में नहीं है, इसमें फिर से है। वेंटिलेटेड सीट्स आपको N8 में नहीं मिलेंगी, लेदर सीट्स मिलेंगी ब्लैक बट वेंटिलेटेड नहीं है, N10 में है। फाइनली भाई N8 में कुछ ऐसा है जो और किसी क्रेटा में नहीं, डैश कैम मिलेगा। इसकी जगह दोनों गाड़ियों में आपको मिलेगा ADAS का सेंसर, तो यहाँ पे डैश कैम है, उन दोनों गाड़ियों में नहीं है। फाइनली ब्लू लिंक और जियो सावन जो कि एसएक्स ऑप्शनल में मिलेगा और N10 में मिलेगा, N8 में आपको नहीं मिले। तो फीचर्स के मामले में ये है उसकी समरी, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अल्टीमेटली ये गाड़ी किसे लेनी चाहिए? Those who love to drive and they drive themselves, केवल उन्हें ये गाड़ी लेनी चाहिए। किसको नहीं लेनी चाहिए? फ्यूल इकोनॉमी लवर्स। अगर आपको फ्यूल इकोनॉमी की थोड़ी सी भी टेंशन है तो प्लीज़ ये गाड़ी अवॉइड कर देना। अब मैं और डिटेल में जाता हूँ और आपको ये सारे ग्रैन्युलर ब्रेकआउट देता हूँ। इंजन और ट्रांसमिशन मैनुअल में सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन, एन लाइन उठाओ। इंजन ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक में सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है VW स्कोडा ट्विंस में, DSG वाला। इंजन ट्रांसमिशन और फीचर्स आ गए भाई, फीचर्स में VW ट्विंस रह जाते हैं पीछे, दोबारा इनलाइन आ गई। इंजन ट्रांसमिशन और सबसे बेस्ट हैंडलिंग चाहिए, दोबारा VW ट्विंस उठाओ। तो ये है इस वीडियो का अल्टीमेट कंक्लूजन। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।